इंटरेस्टिंग आईटी सॉल्यूशन कंपनी का आईपीओ आ गया है। नाम है आई वैल्यू इन्फो सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम इसकी मल्टीपल चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे कंपनी क्या क्या सर्विस देती है, क्या क्या सॉल्यूशंस, स्ट्रेंथ क्या है और क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है। साथ ही आईपीओ की डिटेल, जीएमपी, फाइनेंशियल्स और कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है। और लास्ट में मैं ये भी बताकर जाऊंगी कि मैं इसमें अप्लाई करने की सोच रही हूँ या अवॉइड। चलिए, तो मैं राखी शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे इस नए सेगमेंट आईपीओ वर्स में। डिस्क्लेमर आपको पता ही है, इस वीडियो में जितनी भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो सब एजुकेशनल पर्पज से है, हमारी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये कंपनी सन 2008 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और इसका हेड ऑफिस बेंगलोर में है। इसके अलावा इंडिया में तो इसके 8 ऑफिसेस हैं ही, इंटरनेशनल प्रेजेंस भी है। सिंगापुर, बांग्लादेश, श्रीलंका, कंबोडिया और भी ऐसे देश हैं। कंपनी एक स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी एडवाइजर है जो लार्ज एंटरप्राइजेस की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में मदद करती है। कंपनी के पास 500 से ज़्यादा एक्सपर्ट है और 8000 से ज़्यादा कस्टमर एक्सपीरियंस अलग अलग सेक्टर में, जैसे बीएफएसआई, रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग, टेलीकॉम और गवर्नमेंट सेक्टर। अब देखते हैं इसके बिजनेस वर्टिकल्स। पहला है साइबर सिक्योरिटी, दूसरा है इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, तीसरा है डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एप्लीकेशन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, चौथा है क्लाउड सॉल्यूशंस और पांचवा है कस्टमाइज मल्टी ओईएम सॉल्यूशंस। तो ओवरऑल ये कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है और सॉल्यूशंस भी। सर्विस में आईटी सिस्टम को चलाने, सिक्योर करने और इम्प्रूव करने के लिए एक्सपर्ट सपोर्ट प्रोवाइड करती है। दूसरा, ये सॉल्यूशंस में क्या देती है? रेडीमेड टेक पैकेजेस जैसे ऐप सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, डिवाइस प्रोटेक्शन और डेटा सेफ्टी। अब देखते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ। पहला, फास्ट ग्रोइंग टेक मार्केट में कंपनी की स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। दूसरा, मल्टी ओईएम के सर्विसेज और प्रोडक्ट एक ही जगह देती है, इसी वजह से क्लाइंट्स के लिए ये ट्रस्टेड एडवाइजरी बन गई है। तीसरा, ओईएम कंपनीज के साथ स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप है। चौथा, सिस्टम इंटीग्रेटर्स का बड़ा नेटवर्क है जो रिपीट बिजनेस लाता है। आप कुछ रिस्क भी देख लेते हैं। कंपनी की ज़्यादातर सेल्स टॉप ओईएम्स पर डिपेंड करती है। अगर किसी ने भी ओईएम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा या प्राइस बढ़ाए तो कंपनी का नुकसान हो सकता है। इवन इसकी सेल्स कुछ ही बड़े क्लाइंट्स पर डिपेंडेंट है। अगर एक भी गया तो इसका रेवेन्यू गिर सकता है और ये आप इसके फाइनेंशियल्स में भी देख सकते हो। जहां फाइनेंशियल ईयर 2022 में इसका रेवेन्यू 38% से बढ़ा था, उसके अगले ही साल 38% से गिर भी गया। तो इसकी रेवेन्यू ग्रोथ में कोई स्टेबिलिटी नहीं है, जबकि इसकी जो ग्लोबल पीयर है उसका रेवेन्यू ग्रोथ ज़्यादा अच्छा है। बट अच्छी बात यह है कि इसने अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को साल दर साल सुधारा है। जहां फाइनेंशियल ईयर 2022 में सिर्फ 5% था, वो अब 12 से 13% है। इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें तो इसके ग्लोबल पीयर का 10 है और इसका 18, और प्राइस टू बुक वैल्यू ग्लोबल पीयर का है 2 और इसका लगभग 5। और बात करें जीएमपी की कि ग्रे मार्केट में क्या चल रहा है, तो भाई कुछ नहीं चल रहा है, 0% है इसका जीएमपी। तो भाई मैं तो इस आईपीओ में बिड नहीं करूंगी। अगर क्यूआईबी ने ज़्यादा अच्छा पार्टिसिपेशन दिखाया तो ही मैं रिस्क लूंगी, वरना अवॉइड ही करूंगी। पर मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि जैसे इसके हालात हैं, हो सकता है लिस्टिंग डे पर नीचे गिर के ही खुले। अब देखते हैं आईपीओ की डिटेल। ये आईपीओ 18 सितंबर को ओपन हो रहा है, 22 सितंबर को क्लोज। प्राइस बैंड 284 से 299 रुपए। इशू साइज है 560 करोड़ और पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल, मतलब 1 रुपया भी कंपनी में नहीं लग रहा। जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी वो भी गई। कट ऑफ प्राइस है 14,950 रुपए। बाकी स्मॉल एचएनआई और बिग एचएनआई की मिनिमम बिडिंग डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। तो भाई मेरा डिसीजन तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बाकी है मैनेजमेंट की कमेंट्री। अगर वो सुनने के बाद क्यूआईबी का इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ता है, अगर अच्छा पार्टिसिपेशन दिखता है, तो ही मैं इसमें बिड लगाने की सोचूंगी, वरना मैं अवॉइड ही करूंगी। बाकी आप क्या सोच रहे हो कमेंट्स में जरूर शेयर करना।